सब ढोंगी है, सब ढोंग करता है। प्रसाद खाने का कोई दिन होता है, ये हम नहीं, ये हमारे बिहार के मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी बोल रहे हैं। सुनिए उसका बयान में क्या बोल रहे हैं। सो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और ये हुआ जानबूझकर उकसाना। हमें समझ में नहीं आता कि जब वो चुनाव लड़ते हैं तो जात की राजनीति करते हैं, बाहर जाते हैं तो हिंदुत्व की बात करते हैं। तो ये जात की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, वैसे फर्जी हिंदुओं से हम लोग को सावधान रहना होगा जो अपने आप को यदा कदा हिंदू कहकर और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। मैं सनातन में और हिंदुओं से एक बात पूछना चाहूंगा कि भाई खिचड़ी खाने की प्रथा सनातन में शुरू से चलती आ रही है, लेकिन वो खिचड़ी कब खाया जाता है? शनिवार के दिन। ये इतवार के दिन कहाँ आप खिचड़ी बनवा रहे हैं? इतवार के दिन तो खीर का प्रसाद बनता है और इतवार के दिन आप हनुमान जी का पूजा करने के लिए जा रहे हैं। मंगलवार शनिवार हनुमान जी का पूजा होता है और ये तो शुरू से सनातन में है कि भाई गुरुवार मंगलवार रविवार को लोग खिचड़ी नहीं खाते हैं हिंदू धर्म में। हिंदू स्वाभिमान की ओर से वहां पे हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया था। कहा जा रहा है कि कई घंटे तक वहां कार्यक्रम आयोजित की गई और पुलिस प्रशासन के निगरानी में कोई पूरा घटना को अंजाम दिया। नहीं, ये सही बात, अच्छी बात है कि अगर आप हनुमान चालीसा का वहां कार्यक्रम का आयोजन करने गए थे तो क्या आपने इसके लिए लाइसेंस लिया था? क्या इसके लिए अपने प्रशासन को जानकारी दी थी? और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी था तो आप किसी खुले जगह पे करते, हनुमान मंदिर के पास जाके करते। मस्जिद के आगे जाके आपको कौन कर रहा है हनुमान चालीसा पढ़ने? क्यों वहां पे आप नौटंकी कर रहे हैं? क्यों आप किसी की भावना को भड़का रहे हैं? और इस तरह की भावनाओं से आम हिंदुओं को भी बचना चाहिए जो इस तरह की बातों से बरगलाते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इनको ये नहीं तो इनको भेज दीजिए बाहर, है अपने अगर सामर्थ्य इनको बाहर भेज दीजिए, पाकिस्तान भेज दीजिए, अफगानिस्तान भेज दीजिए, रहिए पूरे भारत में उन्मुक्त होकर। क्या माना जाए कि जो ये हिंदू स्वाभिमान के बैनर के जरिए जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें कुछ लोग साजिश के जरिए वहां गए थे इस प्रकार की घटना को? बिल्कुल, ये असामाजिक तत्व है, इनको आदत है मतलब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का कि मीडिया चैनल में इस तरह से लोग आएंगे, लेकिन हम लोग इनको बख्शने वाले नहीं है। प्रशासन और नीतीश जी की जो सरकार है, हमारे सुशासन के राज में कोई भी इस तरह का घटना कोई अंजाम देना चाहेगा, लोगों को बरगलाना चाहेगा, भड़काना चाहेगा, उकसाना चाहेगा, वैसे लोगों को हम लोग सलाखों के अंदर भेजेंगे। जिला प्रशासन को क्या दिशा निर्देश दिया गया था आपकी ओर से? बिल्कुल, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई हो, जिस पक्ष के भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन दोषी जो भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वहाँ शांतिपूर्वक श्रद्धा से आयोजन किया गया था और उपद्रवियों के द्वारा इस तरह से पथराव कर दी गई। देखिए, उन्होंने क्या बयान दिया नहीं बयान दिया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक ही बात मानना है कि अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम किया गया तो क्या उसका लाइसेंस लिया गया था? आप अखाड़ा भी निकालते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। प्रशासन को इसकी आपने सूचना दी थी? एसडीएम को इसकी जानकारी दी थी आपने? या वहां के लोकल किसी वीडियो सीओ किसी को इसकी जानकारी दी गई थी? थाने को जानकारी दी गई थी? जब आपको प्रशासन के लोग मना कर रहे हैं कि आप मत कीजिए ऐसा, एक बार आप लोगों ने कर लिया, 3 घंटे तक तो आप नौटंकी कर चुके, लेकिन बार बार आप फिर वापस जाकर नौटंकी कर रहे हैं, पथराव भी आप खुद से शुरुआत कर रहे हैं, तो ये तो जानबूझकर उकसाना हुआ। आप बैल मुझे मार। जमुई वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी इस भावना में 48 घंटा से बंद है? जमुई वासियों से हम यही कहेंगे कि शांति बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें और इस तरह के लोग उपद्रवी जो भी आपको भड़काते हैं, उकसाते हैं, उनसे दूर रहें और उनके नाकाम इरादों को कभी कामयाब मत होने दें। देखिए, बिहार सरकार में मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह इन्होंने साफ कर दिया है कि जो वहां घटना घटी है, झाझा के बलियाडी में जो घटना घटी है वह निश्चित तौर पर उकसाने का एक प्रयास था, साजिश था, साजिश बताया जा रहा है। और साफ तौर पर यह भी उन्होंने कहा है कि इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष के लोग हैं, उस पर उचित कार्रवाई किया जाए और कठोर